हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की रीडिंग। ओके, और ये कर रहे हैं हम र्यून कार्ड से। र्यून कार्ड्स एक्चुअली में र्यून्स जो होते हैं वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और वो एंशियंट टाइम में यूज होते थे फॉर मैजिक, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर कास्टिंग। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉकेट वगैरह बनाकर उनका पहनते थे, उनको एज अ तालिस्मान अपने साथ कैरी करते थे। तो उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं र्यून्स फॉर मॉडर्न लाइफ। तो हम कार्ड्स यूज करेंगे और आपके लिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी 3 मेजर चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी निकल के आ सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओके, एंड फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी निकल कर आ सकता है। और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखने में या टैरो से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल टम्बल सेट दैट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 499 रुपीज फॉर 11 टम्बल्स विच आर वेरी गुड फॉर हीलिंग एंड प्रोटेक्शन एंड मच मच मोर, ओके। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जहां भी आपका सन, मून या राइजिंग, राइजिंग मतलब लगन साइन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट हमारा जोडियक होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस साइन से भी आपको रेजोनेशन अभी तक फील हो रहा है आप उससे भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर हैं आप, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ओके। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी टॉरस, क्या मेजर प्रेडिक्शंस हैं। 3 मेजर प्रेडिक्शंस, 3 एक्यूरेट प्रेडिक्शंस फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके ओके, यहाँ पे है ओथाला और वो आ रहा है रिवर्स में। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी फैमिली से हटकर हैं, जो आप करना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सोसाइटी से हटकर आप करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसलिए आप ऐसा करना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से में भी ये चीज़ें करने का आपका दिल था। कहीं ना कहीं कोई टैलेंट ऐसा जो आपको लगता है कि लाइक आप शुरू से करना चाहते थे, बट वो कहीं ना कहीं आपने नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे, या आपने कहीं ना कहीं खुद को, अपनी एबिलिटीज़ को जज करा। तो वो बहुत ही उभर कर आ सकता है इन समय में, और कहीं ना कहीं आप उसको परस्यू भी करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। ओके, मदर हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मदर हीलिंग इज ऑल अबाउट लाइक के कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी मदर से थोड़े से इश्यूज हैं, लाइक कहीं ना कहीं पट नहीं रही है, या फिर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं, या फिर वो भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, आप भी ट्रॉमेटाइज्ड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का ये पैटर्न रहा है, ठीक है। इंडिया में तो ये सभी पे लागू हो जाएगी चीज़ कि कहीं ना कहीं सभी की मदर्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं और वही वो उम्मीद करती हैं कि वो आप भी करें। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रही हैं, वो ट्रॉमा पास ऑन करना चाह रही हैं कि भाई हमने सहा तो तुम भी सहो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप जो है इनकार करते हैं इस चीज़ से, और कहीं ना कहीं आप जो है कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं अपने लिए, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव, और कुछ ना कुछ लाइक अपने लिए जो सिर्फ आपके लिए हो। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, सम टाइप ऑफ बिजनेस जो बहुत ही यूनिक है, ओके। लेट्स सी, वी हैव एम्प्रेस अगेन, मदर मैरी की एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी अगेन। यू वांट टू बी दैट पावर वुमेन, क्या बोलते हैं उसको, पावर कपल तो बोलते हैं ना, जैसे लाइक दैट अल्फा वुमेन जो अपने लिए अर्न करती है, ओके। अगर आप अगर एक वुमेन नहीं भी हैं तो मे बी आप अपना जेंडर स्विच कर सकते हैं। इट कैन बी यू कि आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से हटके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। मे बी आपकी फैमिली में सब जॉब करते हैं बट आप बिजनेस करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और एम्प्रेस एनर्जी अगेन अबंडेंस की ही बात करता है कि कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है वो अपने लिए एक अबंडेंस क्रिएट करने का भी है, और कहीं ना कहीं लाइक आप ना एक हायर लाइफ जीना चाहते हैं। वो वाली लाइफ नहीं जीना चाहते जो मे भी अभी तक आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके सिबलिंग्स ने जिया। आप कहीं ना कहीं एक हायर लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें प्यार है, जिसमें शांति है, जिसमें सुकून है, अबंडेंस है, एवरी सॉर्ट ऑफ अबंडेंस। और कहीं ना कहीं आप वो खुद क्रिएट करना चाहते हो। ये भी नहीं कि कोई दे दे आपको, या आपको कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट चाहिए, आपको खुद को करना है ऐसा, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक लाइक इस चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बहुत ही फेथ भी आप रख रहे हैं, और इस चीज़ में आप कहीं ना कहीं भगवान को अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि मे बी
आपने अभी तक जितने भी लोगों के साथ डील करा हो, कहीं ना कहीं लाइक उनका एक मोटिव रहा आपसे डील करने का, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक रहा, कहीं ना कहीं आपको एक अनकंडीशनल लव या अनकंडीशनल सपोर्ट में भी नहीं मिला है, बट आप ऐसा दूसरों को देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइक जो आप पे डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आपके किड्स, या फिर आगे आप लाइक सोसाइटी में भी कुछ ऐसी हेल्प करना चाहते हैं जितना आपकी लाइक समर्थ है, उससे हटकर भी आप चीज़ें करना चाहते हैं, जिससे कि दूसरों के लिए वो रास्ते क्लियर हो सके और दूसरों को वो अबंडेंस मिल सके जो मे बी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। तो लाइक एक विजन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपका, जो कि इन 3 मंथ्स में बहुत ही लाउड एंड क्लियर होने वाला है। अगर तो आपने उस पर कोई भी काम नहीं किया तो इट विल बी वेरी लाउड एंड क्लियर, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप एक अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव अगेन क्वीन ऑफ कॉइन्स, बट ये रिवर्स में आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी वही एनर्जी है जो मैंने शुरू से उस कार्ड में पिक कर ली थी, और वही ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मेकिंग योर ओन मनी, हैविंग योर ओन किंगडम। ठीक है, बट ये रिवर्स में आ रहा है, तो रिवर्स में आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आप वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस ना कर पाएँ, कहीं ना कहीं में भी आप अपने आप को जज कर लें कि दैट यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारियाँ आपकी लोगों के प्रति, आपके रिश्तों के प्रति है, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इट दिस कैन बी, और अगेन अगर आप एक मेल भी हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एक क्रिएटिव साइड बहुत ही ज़्यादा उभर कर आने वाली है, जिससे में भी आप मनी भी आगे मनी के सोर्सेज या मनी की इनकम सोर्सेज आप बनाने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला मैसेज है। ठीक है, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट प्रिडिक्शन फॉर यू। वी हैव अलगिज। ओके, ये कार्ड बहुत आ रहा है लोगों की रीडिंग में, सभी की रीडिंग्स में लगभग अभी तक ये कार्ड आया ही है, और ये कार्ड अगेन बात करता है जैसे कि लड़की कैंप में है और बाहर इसको ऐसा लग रहा है कि लोग इसको लाइक कई जानवर हैं जो हॉन्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो है नहीं, वो इसकी कल्पना में है। तो इट कैन बी कि कहीं ना कहीं आप डरें, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैक स्टेप ले लें अपनी ही प्रोग्रेस देखकर, या आप इसलिए रुक जाएं क्योंकि वो इस चीज़ें बहुत रफ्तार से चल रही हैं, और इतनी रफ्तार से तो मैं भी आपने सोची भी नहीं थी कि वो चीज़ें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपकी प्रोग्रेस की आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे ना, और आपको वो सक्सेस का स्वाद हल्का सा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप डर जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डर की एनर्जी लग रही है, बट आपको चलते रहना है, आपको बिल्कुल भी अपने किसी भी डर पे भरोसा नहीं करना। इनफैक्ट आपको उनको समझना है कि आपको इसलिए डराया जा रहा है, या आपके अंदर से ये भावना इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये फियर ऑफ सक्सेस है, फियर ऑफ फेलियर नहीं है, फियर ऑफ सक्सेस है। ओके, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव अगेन 9 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो मनी 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 की एनर्जी, लग्जरी की एनर्जी, अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना, अपना जैसे इस पर्सन ने एक लश गार्डन क्रिएट किया हुआ है और फिर वो फ्रूट्स को एंजॉय कर रहा है, तो इट कैन बी के लाइक आप अगेन अपने फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने दिल की इच्छाओं को जो आप करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, लाइक ये आप ही की सक्सेस का कार्ड है। ये पूरी रीडिंग अभी तक सिर्फ आप ही की सक्सेस के बारे में बोल रही है। ठीक है, लेट्स सी अगेन वी हैव एम्प्रेस, वी एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, इट कैन बी कि यहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिल जाएं। ठीक है, जो आपके साथ आपको ऐसा लगे कि लाइक इनकी और आपकी सोच मिल रही है, कहीं ना कहीं में भी और लोगों के साथ पार्टनरशिप, यूनियन, लाइक बिजनेस टाइप वाला यूनियन हो सकता है, कहीं ना कहीं लाइक कुछ क्रिएटिव आप और लोगों के साथ में मिलकर भी कर रहे हैं। और अगेन आप देख सकते हैं इस कार्ड में लाइक काफ़ी रिचेज हैं, अगेन तब ताज वाज पहनकर मस्त डांस वांस कर रहे हैं, तो इट कैन बी कि दैट यू आर ऑल्सो एन्जॉइंग बट यू हैव क्रिएटेड। और अगेन यहाँ पे 3 की एनर्जी है, तो 3 मंथ्स अगेन, ये 3 मंथ्स आपके फाइनेंसिस के लिए, आपकी फाइनेंशियल रिचेस के लिए और आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। ठीक है, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मून है, तो आपको बस करना क्या है, आपको बिना सोचे समझे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाना है, जो आपका दिल कह रहा है वो करना है। ठीक है, और बिल्कुल भी पलट कर नहीं देखना। आप देख रहे हैं कि लाइक दिस वुमेन इज नॉट लुकिंग टूवर्ड्स अवर सेल्फ, ये हमारी तरफ नहीं देख रही, ये चांद की तरफ देख रही है। तो अगेन सी द ब्यूटी एंड इग्नोर वट इज़ नॉट ब्यूटीफुल। जो भी लाइफ में अच्छा नहीं है उसको इग्नोर करा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, यस, आप कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन और अपने डरों पर भी काबू पा लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ट्रॉमा से भी बाहर निकल रहे हैं, कुछ फैमिली के पैटर्न से भी बाहर निकल रहे हैं और अपने भी डरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी
ओके वी हैव तगाज। ओके अगेन ये कार्ड बात करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को एनर्जाइज रखने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को प्रायोरिटी देने की, अपने रूटीन्स में आने की, अपने बेसिक्स में आने की। ठीक है, बेसिक्स अगेन यही है कि हम जैसे कई बार ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़कर हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा कुछ करना है, बट एक्चुअली जो आपकी सक्सेस है ना उसका जो सीक्रेट है वो आपके रूटीन में है कि आप करते क्या हैं, आप कितने बजे उठ रहे हैं, आप कहाँ अपना टाइम लगा रहे हैं, आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं छोड़कर और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को डिक्लटर कर रहे हैं, फालतू फालतू के बातों को, फालतू फालतू की चीज़ों को, और आप स्मॉल टास्क रखकर 1 स्टेप एट अ टाइम अपनी सक्सेस की तरफ, अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लड़की जो है योगा कर रही है, तो इट कैन बी लाइक अगेन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी अपीयरेंस को समहाउ चेंज कर रहे हैं। और मे भी यहाँ पे आप लोगों को चौंका देने वाले हैं कि लाइक एक पर्सन जो बिल्कुल ही सिंपल दिख रहा था, कहीं ना कहीं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल लाइक ऐसा लग रहा था कि लाइक ये कुछ भी यू नो शाइनिंग टाइप या एक कॉन्फिडेंट टाइप की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लोगों ने में भी आपकी नहीं देखी, बिकॉज आप शाय हैं, आप प्रिजर्व्ड हैं, आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप सिंपलिसिटी पसंद करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज लोगों को आपके अंदर दिखने वाला है, वो विजिबल चेंज लोगों को आपके अंदर दिखने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। अगेन में भी अगर आपने आप अपने लाइफ को अभी तक इस तरह से थोड़ा सा हैंडल किया है ना कि लाइक चलने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, बट अब नहीं, अब आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे जो कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये एक्चुअली स्टोरी यही है कि एक राजा ने एक बार तीन लाइक उसके वो बीमार पड़ गया, तो वो उस बर्ड को बुलाना चाहता था जो बर्ड उसने आज़ाद कर दी थी, बट वो आई नहीं, तो उसके मंत्रियों ने कहीं ना कहीं गोल्डन वेसल्स वाली बर्ड रखी थी, बट उसको मज़ा नहीं आया, बट कहीं ना कहीं से वो बर्ड फिर वापस आ गई जो खिड़की में रियल बर्ड बैठी है, और उसने फिर उसको ठीक कर दिया, उसको हील कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगेन हमारा जो रियल सेल्फ है, जो हमारी रियल कॉलिंग है, उसको अगर हम सुनते हैं तो हमारे पास अबंडेंस आती है। ये नहीं कि जो और लोग कर रहे हैं, जो और लोगों के हिसाब से सही है, या कहीं ना कहीं जिसमें आपको रस नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको उसमें एक जीवन वाली एनर्जी नहीं आती, जीवंत महसूस नहीं करते आप। आपकी ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप उन्हीं में अच्छा फील करते हैं, तो बस उसमें अच्छा फील करते रहिए। और अगेन वो जो हमारे स्टारी नाइट वाली पिक्चर थी, वान गॉग, आपने वान गॉग के बारे में सुना होगा, बहुत ही शानदार पेंटर थे, पर उनके जीते जी उनको कोई सक्सेस नहीं मिली। उनकी पेंटिंग सब कप्स पे, हर चीज़ के डेकोर पे, हर चीज़ पे उनकी पेंटिंग्स को छापा जा रहा है, करा जा रहा है, बट तब लोग उनकी पेंटिंग्स को नहीं खरीदते थे। सो कैन यू सी कि लाइक आपका अपनी आर्ट को देखते रहना और करते रहना, चाहे उसमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट डजेंट मैटर। आपको उसमें लीन होकर उसमें उसके साथ एक साधना करनी होती है बस। और बाकी जो आपके हिस्से की शोहरत है, आपके हिस्से की चीज़ें हैं ना, वो आपको मिल ही जाएंगी। और लोगों का अप्रूवल क्या है, लोगों को तो मे बी कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता, बट देर सवेर समझ आ ही जाता है कि आप क्या चीज़ हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो अगेन हमने उस तरफ जाना ही नहीं है, हमने अपनी ट्रू कॉलिंग को सुनना है, हमने अपना गाना गाना है। ठीक है, और अब वही गाना एक्चुअली में रियल है जो आपके अंदर से आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है, एंड देन वी हैव 8 ऑफ वांड्स। तो अगेन कम्युनिकेशन, तेज़ी, डिसीजन मेकिंग, फटाफट चीज़ें करना, फटाफट चीज़ें आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं स्पीडी एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही स्पीडली भी हो सकती हैं, स्पेशली लास्ट के कुछ वीक्स में। लाइक अगर हमें 3 मंथ्स की रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ लास्ट के 1-2 वीक्स में आप पाएंगे कि भाई लास्ट दिसंबर एंड में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो गई हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव 7 ऑफ वांड्स, और इतनी स्पीड अप हो चुकी हैं कि मे बी आपको वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है उनको मेंटेन करने में, या कहीं ना कहीं में भी आपको एक स्टैंड, अपनी पोजीशन जो आप एक्वायर करने वाले हैं उसको डिफेंड करने में भी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी एनर्जी रहने वाली है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको मुझे डिफेंड भी करना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। अब हम कुछ डिटेल में देखेंगे और कार्ड्स, ठीक है, इनसे जुड़ते हुए और क्या मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। वी हैव मैन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, तो यहाँ पे किसी के लिए कोई लव ऑफर आ सकता है। अगेन मैन कैन बी
एनीवन, ठीक है, यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है कि आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बट आपको लव करने वाला समवन हु विल रेसिप्रोकेट योर लव कहीं ना कहीं हो सकता है, और मे बी ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो सकता है। समवन जिसके साथ आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए, समवन जिसके साथ आपको कुछ एडवांसमेंट मिल जाए, या किसी के साथ एक ऐसा चैप्टर जिसका आपको पता नहीं है क्या होगा वो एंड हो जाए, क्योंकि अगेन यहाँ 45 नंबर है, 45 नंबर इज बिकमिंग लाइक सिंगल डिजिट में इसको करें तो 9 बन रहा है, तो अगेन 9 नंबर एंडिंग्स की बात करता है। तो ये हो सकता है कि किसी के साथ आपका एक लव लाइफ का चैप्टर बहुत ही पीसफुली क्लोज हो जाए, ठीक है, ठीक है। एंड देन वी हैव एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। तो अगेन पॉसिबिलिटीज तो बहुत आने वाली हैं आपके पास, ठीक है। इट कैन बी अगेन रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे डोर्स खुल रहे हैं। वो डोर भी खुल रहा है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, लाइक फ्लोर पे यहाँ पे डोर है, ठीक है, वो भी खुल रहा है। तो अगेन बहुत सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपकी तरफ आने वाली हैं। ऑल यू नीड टू डू इज गेट रेडी, ठीक है। तो अगेन कहते हैं ना कि ओनली दोज हु कैन डांस, दोज कैन डांस हु आर ऑलरेडी ऑन द फ्लोर, ठीक है, जो ऑलरेडी फ्लोर पे हैं वो ही डांस कर सकते हैं। तो आपको रेडी तो रहना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। अब टी लीफ कार्ड्स भी देखते हैं, कुछ कार्ड्स आपके लिए। वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, ठीक है। तो अगेन अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कीजिए। कुछ चीज़ें अगर करने से मन हट गया था, आधी अधूरी छोड़ दी थी, तो उनको फिर से पकड़ लीजिए। एंड डार्क मैन डीलिंग और रिलेशनशिप्स विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो अगेन डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क स्किन के पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप या बिजनेस डीलिंग्स हो सकती हैं। एंड देन वी हैव बर्ड पर्स्ड वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर। कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जिसका में भी आप वेट कर रहे थे, ठीक है। एंड देन वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आपको कोई भी सीक्रेट नहीं रखने चाहिए, ना खुद से ना लोगों से, नहीं तो वो आपको बैकफायर करेंगे कहीं ना कहीं। और वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और ये इसी शख्स के साथ हो सकती है मे बी जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क हेयर है। ओके, लेट्स सी नाउ एडवाइस फॉर यू। एडवाइस, 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 दो शब्द जो आपको इस रीडिंग से लेकर जाने चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। वी हैव एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस अगेन मान लेना चीज़ों को, चीज़ें जैसी हैं, और लोग जैसे हैं, आप जैसे हैं, ज़िंदगी जैसी है, ज़िंदगी ना बुरी है ना अच्छी है, ना खट्टी है ना मीठी है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बिल्कुल मान लेना। और जब आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को, अपनी हर एक्सपेक्ट को, कि लाइक हाँ ये मैं हूँ, दैट्स इट, ये मेरी कंडीशन है, ये मैं हूँ, ये मेरे पास है, और अब बस आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस, और लोगों की भी, कि लोग ऐसे ही हैं, लोग बदलते नहीं हैं। आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या आप उनकी लाइफ से चले जाते हैं या उनको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, एक ही चीज़ हो सकती है। या फिर आप उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं आप उनको बदलना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस इज द की हियर, ठीक है। एंड देन वी हैव इम्पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करिए। समय लगता है चीज़ों में, हर चीज़ में समय लगता है, यूनिवर्स को टाइम चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। कोई बीज आज लगाए हैं तो ये नहीं कि कल पौधा लग जाएगा और उसमें से फ्रूट आने लग जाएंगे। इट विल टेक टाइम। तो हर चीज़ टाइम लेती है, आपकी पेशेंस का टेस्ट लेती है। तो बी लिटिल पेशेंट। और जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें प्रिपरेशन के साथ कर रहे होते हैं तब आप वैसे भी इम्पेशेंट नहीं होते, ठीक है। तो पेशेंस इज द की हियर एंड एक्सेप्टेंस इज द की हियर। ओके, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 प्रिडिक्शंस वाली रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन भी चेक कर सकते हैं। और मेरी सर्विसेज को अगर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी एंड आई विल गाइड यू हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।